डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 का जो परीक्षा का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये विषय गणित है और क्लास 8 है। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है। यदि ये आपका सही होता है तो आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या 9 है तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग कितना होगा? तो होगा 1260। कितना होगा? 1260। उसका सूत्र होता है n-2 गुने 180 डिग्री। उससे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो सबको पता है, बटा या छूट कहते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो सम चतुर्भुज कहलाता है। इधर उसे मिलान करना है। 2 × n-2 समकोण, तो ये होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का। 2 × n-2 गुने समकोण बटा में n, ये होता है बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालने का। 360 बटा आंतरिक कोण, ये होता है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप। 2 + √3 × 2 - √3 यह परिमेय संख्या है। x + 5 = 9, यह एक रैखिक समीकरण है। आगे है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बिल्कुल सही है। षटभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, गलत है। उसमें विकर्णों की संख्या 9 होती है। 1, 2, 3 पाइथागोरस त्रिक है, नहीं है। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, बिल्कुल सही है। विषम संख्याओं के योगफल से भी घन संख्या प्राप्त होती है, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 5-5 अंक का है। दो सवाल बनाना है आपको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुपात में दिया है तो उसको x में मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x। आयत की परिमिति दिया है 30, तो आयत की परिमिति का सूत्र लगाएंगे। 2 × लंबाई + चौड़ाई बराबर 30। 2 लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x बराबर 30। 2 गुने 3 गो x 2 गो x 5 गो x बराबर 30। 5 दूनी 10x बराबर 30। x का मान निकालेंगे 30 बटा 10, 10 यहाँ 30, 30 हो जाएगा। अतः आयत की लंबाई हो जाएगा 3x। तो 3 या x का मान 3 निकला है, 3 तिहाई 9। और चौड़ाई हो जाएगा 2x। 2 गुने x का मान निकला है 3 बराबर 3 दूनी 6। 4 का जो दूसरा प्रश्न है ये भी 5 नंबर का है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 99,999 और इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो 316 आएगा। यहाँ 143 शेष बचेगा। अब 9,999 में से 143 घटा देंगे, 99,856 बचेगा। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 316। ये आंसर हो गया। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका वेटेज है 10 नंबर का। प्रश्न है कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क प्रश्न है, परीक्षा में प्रवीण के अंकों की उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात। गुंजन द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान। किसके अंक प्रतिशत अधिक है और कितने? तो हम सॉल्व करेंगे। माना परीक्षा का कुल अंक बराबर x, प्रवीण का प्राप्त अंक 49%, x का 49%, वह लाया है 294। तो 294 बराबर x का 49%। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 294 गुने 100 बटा में 49। कटाएंगे तो 600 आएगा। तो कुल पूर्णांक 600 का था। अब प्रवीण का अंक और गुंजन के अंक का अनुपात निकालना है। तो इसको कटा के जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 147 अनुपात 182। अब कह रहा है
गुंजन माना गुंजन को x% अंक मिला, उसको मिला है 372, 600 का वो कितना परसेंट, x%, 372 600 गुना x बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 372 6 गुना में इधर आएगा बटा में 62, x बराबर 62, तो गुंजन को 62% मिला। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसको ज़्यादा प्रतिशत अंक मिला, तो 49 मिला है प्रवीण को और गुंजन को मिला है 62, तो 62 में से 49 13% अधिक गुंजन को अंक मिला।